बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ क्या साजिश तैयार हो रही है, किस तरह उनको गिराने की कोशिश हो रही है, ये कौन बेहतर जान सकता है उन लोगों से जो इस वक्त अपोजिशन के बहुत ज़्यादा करीब हैं, जिनसे अपोजिशन मशवरे भी करती हो, जो अपोजिशन के दौर में बड़े बड़े ओहदों पर रहे हों और वो सब खबरें जानते हों। तो जनाब, उन्हीं की खबर आपके सामने लेकर आते हैं कि इमरान खान साहब पर बराह रास्त हमले का प्लान है क्या, यानी किसी और पर नहीं, अब बराह रास्त कप्तान पर हमला करना है। और जब ये खबर मैं आपसे शेयर करूंगा, क्या कहा जा रहा है, अंदर क्या खिचड़ी पक रही है और क्या साजिश कह लें या क्या प्लान है इस वक्त इसी महीने में इमरान खान साहब को गिराने का, तो साथ में अपनी खबर भी आपसे शेयर करूंगा कि हमारे ज़राए, हमारे जो सीनियर्स हैं वो हम तक क्या खबर पहुंचा रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि आप जानते हैं नजम सेठी साहब, उनकी चिड़िया उनको खबरें देती है। नून लीग के बहुत अच्छी तरह जान पहचान वाले, उनको अच्छी तरह समझने वाले और साबिक चेयरमैन पीसीबी भी रहे और निगरान वज़ीर आला भी रहे पंजाब के। तो उन्होंने अब बहुत से अहम इंकशाफात किए हैं। तो नज़र आ रहा है कि इस वक्त पीडीएम का प्लान क्या है। उसके बाद वो 3 सूरतें भी बताते हैं कि क्या होने वाली हैं। अच्छा, पहली चीज़ तो नजम सेठी साहब ने ये कही है अपने प्रोग्राम में कि बराह रास्त अटैक होना है, हमला सीधा इमरान खान साहब पर। यानी अब ना उस्मान बुज़दार वज़ीर आला के ख़िलाफ़ तहरीक-ए-इत्तेमाद या उनको हटाने की बात है, और ना ही असद कैसर साहब जो कि स्पीकर कौमी असम्बली हैं, ना ही उनको हटाने की बात है। क्योंकि अब यह कहा जा रहा है, प्लान ये बना है कि बराह रास्त इमरान खान को टारगेट करना है, सीधा उनको गिराना है, उनके खिलाफ ही तहरीक-ए-इत्तेमाद लानी है, क्योंकि बाकी तो फिर खुद ब खुद गिर जाएंगे इमरान खान को गिराकर। पहले ये प्लान डिस्कस हो रहा था खासतौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कि हम उस्मान बुज़दार को गिराते हैं, वो निस्बतन आसान टारगेट है, फिर हम स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ आएंगे, ताकि चेयरमैन सेनेट की पहले सबसे बात होती रही कि जी चेयरमैन सेनेट वहाँ तो हमारी मेजॉरिटी है, पहले उसके खिलाफ जाएँ। लेकिन अब नहीं, अब उन्होंने कहा है कि बराह रास्त इमरान खान के खिलाफ चलते हैं। और इस बारे में अब नजम सेठी साहब क्या कह रहे हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले मैं मरीम साहिबा का जिक्र करना चाह रहा हूँ। मरीम नवाज साहिबा ने अब हाई कोर्ट इस्लामाबाद में पेशी के बाद जो बातें की हैं वो बड़ी दिलचस्प हैं। एक तो वो ये कह रही हैं कि जी मियाँ नवाज शरीफ साहब इस चीज़ के हामी नहीं थे तहरीक-ए-इत्तेमाद लाने के, यानी इमरान खान को गिराने का। वो तो इलेक्शन चाहते थे, इलेक्शन। लेकिन अब उनको कन्विंस कर लिया गया है पार्टी में। जब ज़्यादातर लोगों की राय आई तो उन्होंने कहा ठीक है। अब असल में हुआ यह है कि शहबाज शरीफ साहब को गो हेड दिया गया है। मरीम साहब इसीलिए ज़रा पीछे पीछे नजर आ रही हैं, लेकिन उन्होंने एक अपील कर दी है इदारों से। उन्होंने कहा कि सारे इदारे अवाम की बात सुने, सारे इदारे, तमाम हमारे इदारे जो हैं वो गिरा दें इमरान खान को, वो सुने, इसको हटाएं। अब इसमें इदारों से क्या मुराद हो सकती है? जाहिर है कि फ़ौज या फिर अदलिया, यही इदारे हैं। तो वो अब यानी कहाँ गया जमहूरी तरीके से हटाना या सड़कों पर आकर हटाना, या ये तो बस एक लात की मार है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब इदारों से अपील की जा रही है जी आप हटा दें। अगर आप समझते हैं अदम एतमाद में ही इतनी ताकत है, आपके पास लोग आ गए हैं, जो कि कहा जा रहा है शहबाज शरीफ को अब तो नंबर्स से भी आगाह कर दिया गया है कि हमारे पास कौन कौन से लोग हैं तहरीक इंसाफ के। तो इतना अगर एतमाद है, जिस पर अब मरीम साहबा कह रही हैं कि जी अब हालात साजगार हो गए हैं, पहले साजगार नहीं थे, अब हालात साजगार हो गए हैं, तो अगर इतने ही साजगार हो गए हैं तो बस ठीक है, फिर करें आगाज़। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि मामला रुका कहाँ हुआ है। और मैं तो खुद हैरान हो गया कि जब मैंने खबर देखी कि एनआरओ की ऑफ़र हो गई है, तो देखने वालों ने शायद ये कहा कि जनाब इमरान खान ने एनआरओ की ऑफ़र इसलिए कर दी है कि अब वो घेरे में हैं, अब वो परेशान है, इसलिए एनआरओ की ऑफ़र कर दी है। लेकिन तकरीरों में तो कुछ और कह रहे हैं कि मैं छोड़ूंगा नहीं, ये चोर सारे इकट्ठे हो गए हैं, एक दूसरे का पेट फाड़ने वाले अब पेट मिलाकर खड़े हो गए हैं, ये सब बातें। असल में हुआ ये कि सेनेट में सेनेटर जो कि इमरान खान साहब के बहुत करीब हैं, फैसल जावेद साहब, और स्टेट सेक्रेटरी भी होते हैं जहाँ जहाँ भी इमरान खान जलसा करें, कोई तकरीब हो, तो वो सेनेटर हैं। उन्होंने ये बात कही कि जी एनआरओ देने को इमरान खान तैयार हैं, शर्त यह है कि जरदारी ख़ानदान, शरीफ ख़ानदान सारी लूटी दौलत वापस करे, अपनी सारी जायदादें बेचे, यहाँ आए, सारा कुछ पाकिस्तान के हवाले कर दें, तो जनाब एनआरओ देने को तैयार हैं। तो इमरान खान चूँकि इनको एनआरओ नहीं देते और ये कहते हैं जी एनआरओ इमरान खान दे ही नहीं सकते, तो हुकूमत में है तो हुकूमत ही एनआरओ दिया करती है। तो ये सारी बात थी। तो जब मेरी नज़र से ये खबर गुजरी तो ज़ाहिर हैरानी थी, ओह ये क्या, इमरान खान साहब एनआरओ देने को तैयार हो गए। तो अब तो वो खैर दूसरी तरफ गिरफ्तारियों को तैयारियाँ हो रही हैं। 18 फरवरी को फ़र्द जुर्म आयद करने का कह दिया गया है हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ पर, वो भी एक किस्सा है। अच्छा, नजम सेठी साहब पर दोबारा आते हैं। नजम सेठी साहब ने अब जब ये सब कह दिया कि बराह रास्त इमरान खान को गिराने का प्लान है,
फिर साथ ही वो ये कहते हैं कि हो सकता है तहरीक अदम एतमाद कामयाब ना हो। पहले वो कहते रहे कि जी 27 फरवरी से पहले पहले जब पीपल्स पार्टी ने निकलना है, और पीडीएम ने तो 23 मार्च को निकलना है, उससे पहले बल्कि 27 फरवरी पीपल्स पार्टी से पहले ही तहरीक अदम एतमाद हो जाएगी। और इस पर जरदारी साहब तैयार हैं, सब ने तैयारी पूरी कर ली है। अभी आप देखें जहांगीर तरीन और शहबाज शरीफ की मुलाकातों की खबरें चल रही हैं, राबतों की तो खबरें चल रही हैं कि राबते तो हो गए हैं, अब मुलाकात भी होगी। और इसके अलावा आप देखिए फैसलाबाद में जब हाल ही में इमरान खान साहब गए हैं और वहाँ पर सेहत कार्ड का इफ्तिताह और सारा कुछ किया उन्होंने, तो वहाँ पर तरीन ग्रुप नहीं आया, यानी राजा रियाज साहब जो कि एमएनए हैं तहरीक इंसाफ से, वो नहीं आए। और ना सिर्फ वो बल्कि पूरा ग्रुप ही नहीं आया। और वो तो अब लेटेस्ट खबर आई कि पीएसएल का मैच देखने पूरा तरीन ग्रुप गया हुआ था। तो किसी भी वक्त तरीन साहब जिस तरह वो कह चुके हैं कि जहाज़ तो कहीं भी जा सकता है, वो बातें भी हो रही हैं। तो ये सारी खिचड़ी तो पक रही है। अब साथ ही जब नजम सेठी साहब ये कह देंगे कि जी हो सकता है कि तहरीक कामयाब ना हो, तो इससे तीन फिर बातें आगे वो कहते होंगी। एक तो ये साबित हो जाएगा कि जी अभी तक इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी है, और जो सिग्नल दिया गया शहबाज शरीफ को या अपोजिशन को वो दुरुस्त नहीं था, और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अभी इनके साथ खड़ी है। अब ये इतने भोले क्यों हैं? मेरा सवाल ये है कि इतने भोले हैं, उनको नहीं पता लग रहा इस्टेब्लिशमेंट साथ है या नहीं है, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो फिर ये क्यों कर रहे हैं? दूसरा, नजम सेठी साहब कह रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी एक्सपोज हो जाएगी, क्योंकि हर दफ़ा क्रूशल मूवमेंट पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यानी दगा दे दिया। तो अब इस दफ़ा फिर उनकी मानी जा रही है कि जी अदम एतमाद लाया जाए इमरान खान के खिलाफ। वो बिलावल भुट्टो साहब तो ये कह रहे हैं कि जी असम्बलियाँ तोड़ दें, अगर आप इतने पॉपुलर हैं तो असम्बलियाँ तोड़ दें, डर क्यों रहे हैं इमरान खान साहब असम्बलियाँ तोड़ दें। तो तरीके साहब ने कहा जी आप सिंध से आगाज़ कर लें, आप फिर फारिग करें सारा कुछ, पहले आप शुरू हो जाएं। तो खैर, अब दूसरी चीज़ ये सिनारियो है जी बकौल नजम सेठी साहब के कि जी वो पीपल्स पार्टी एक्सपोज हो जाएगी। तीसरा वो कह रहे हैं कि जी ये होगा कि शहबाज शरीफ साहब साइडलाइन हो जाएंगे, क्योंकि अब पूरी तरह से मियाँ नवाज शरीफ ने पूरा कहा है अच्छा जो तुमने करना है कर लो। अब ये समझ नहीं आ रही कि अच्छा शहबाज शरीफ का क्या कसूर है, यानी बाहर भिजवाया वो कसूर है, पार्टी को इकट्ठा रखा वो कसूर है, इस्टेब्लिशमेंट से कुछ ना कुछ डील शील निकालते रहे वो कसूर है, कि जी वो साइडलाइन हो जाएंगे जी शहबाज शरीफ साहब। ये उनको दे दिया अच्छा तुम जिस तरह हटाना चाहते हो हटा लो, हम सड़कों पर आकर नाकाम हो गए तो वो शहबाज शरीफ का कसूर था। जो लाहौर में जलसा हुआ, जो मरीम जिस तरह गिराना चाहती थी, अब फिर वो इदारों से अपील कर रही हैं क्योंकि मार्शल लगा दो। कोई जिस तरह काला कोट पहन के नवाज शरीफ साहब यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ चले गए थे, कुछ उस तरह का काम कर दो, अदालतें कुछ कर दें, कोई इफ्तिखार चौधरी टाइप कुछ हो जाए। तो बहरहाल अब वो शहबाज शरीफ साहब जनाब साइडलाइन हो जाएंगे और फिर मरीम साहिबा और नवाज शरीफ फिर सारे बागडोर संभाल लेंगे। यानी अंदर एक पॉलिटिक्स चल रही है कि किसी तरह से शहबाज शरीफ नाकाम हो जाए और हम कहें देखें हमने पूरा इसको दे दिया, क्योंकि पार्टी का ये था मौक़िफ़ कि शहबाज शरीफ को फ्री हैंड दिया जाए। फिर शहबाज शरीफ हमने वो भी देख लिया जी शहबाज शरीफ भी नाकाम हो गया। खुद ये कहा जा रहा है कि जी दो धड़े हैं मुस्लिम लीग नून के अंदर कि अदम एतमाद लानी चाहिए नहीं लानी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्योंकि इसके बाद तो होगा ये कि जब ये नाकाम हो जाएगी अदम एतमाद तो फिर इमरान खान और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे और ज़्यादा हमारी बेइज्जती हो जाएगी, सारे मिलकर कुछ नहीं कर सके। अब मैं आ जाता हूँ जिस तरह मैंने शुरू में आपसे अर्ज़ किया था कि हमारे ज़राए क्या बता रहे हैं। हमारे ज़राए मेरे सीनियर्स जिनके साथ मैं प्रोग्राम करता हूँ, बाबर डोगर साहब, गुलाम मुर्तज़ा साहब, वो बोल न्यूज़ के गुलाम मुर्तज़ा साहब ब्यूरो चीफ़ हैं इस्लामाबाद के, बाबर डोगर साहब लाहौर के, वो भी खबरें अंदर की रखते हैं। अब उन दोनों के हवाले से मैं आपको बता दूँ, एक तो ये कि परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं कि जनाब शहबाज शरीफ मेरे बारे में ऐलान करें, अदम एतमाद की तहरीक तब हो उसके बाद हो, यानी हमारी अगर आपको सपोर्ट चाहिए काफिली की, कि जी हमारा कैंडिडेट वज़ारत आला के लिए यानी पंजाब के वज़ीर आला के लिए परवेज़ इलाही होंगे। जब हम अदम एतमाद लेंगे, इमरान खान को गिराएंगे, फिर उस्मान बुज़दार या असद कैसर इन सब की छुट्टी होगी, तो जनाब कैंडिडेट होंगे परवेज़ इलाही। हत्ता कि पीपल्स पार्टी कह रही है पंजाब हमारे हवाले और सेंटर में नून लीग ले ले, विफाक नून लीग के हवाले, हमें पंजाब चाहिए। वो इतनी कच्ची गोलियां खेली हैं उन्होंने कि जी पंजाब से रास्ता जाता है विफाक का और वो पीपल्स पार्टी के हवाले करते हैं, कभी भी नहीं। अब पीपल्स पार्टी को पंजाब में कुछ चाहिए, वो कहते हैं कुछ तो हमें मिले, यहाँ तो हमारी जमानतें जब्त होती हैं, वो कहते हैं पंजाब हमारे वाले करो। उधर से परवेज़ इलाही साहब शायद पीपल्स पार्टी को मंजूर हों क्योंकि माजी में हुकूमत में रहे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी जरदारी साहब के दौर में, लेकिन कभी भी नून लीग को कबूल नहीं है परवेज़ इलाही साहब। तो इससे ज़्यादा परवेज़ इलाही साहब को क्या मिलेगा? इस तरह पीपल्स पार्टी कह रही है पंजाब हमारे हवाले करो, क्या वो कर सकते हैं? फिर असद कैसर साहब का मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा कोशिश ये हो रही है कि असद कैसर साहब की तरफ जाया जाए, क्योंकि उसमें फिर नाहली नहीं होगी। ये जो तरीन साहब से मिल रहे हैं, अगर वो यानी ये अदम एतमाद की तहरीक आती है और तरीन ग्रुप जो है वो अपोजिशन का साथ दे देता है, बाकी जमातें छोड़ दें, काफ लीग वो अलग जमातें हैं, उन पर कदगन नहीं है, वो किसी की तरफ भी जा सकती हैं, या MQM हो गई। अब MQM आप सोचते हैं पीपल्स पार्टी जिस तरफ होगी उस तरफ जाएगी,
GDA हो गई, बलूचिस्तान अवामी पार्टी हो गई, चलें जी ये तो अलग पार्टियाँ ये जा सकती हैं, लेकिन तरीन साहब के लोग जो हैं वो तहरीक इंसाफ के साथ शामिल हो चुके हैं। अगर वो खिलाफ वोट देते हैं तो वो फिर डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये इतना आसान नहीं, उनको क्या मिलेगा? कोई बड़ी इंश्योरेंसेज मिलेंगी, कोई आगे की टिकट चाहिए, पैसा चाहिए, कोई वजारतें बड़ी चाहिए, क्या चाहिए? और फिर अपने लोग नहीं नाराज हो जाएंगे नून लीग के कि जनाब ये क्या किया आपने, हमने सारे मुश्किलात सही और आप जो है महलाती साजिशें दूसरों के साथ करके और निकल लिए। अब मरीम साहबा कह रही हैं जी ये सब मफादात के लिए इमरान खान के साथ हैं, ये इधर उधर हो जाएंगे, ये नहीं जा सकते, हेलमेट पहन कर निकले, यानी इनको कोई लोग मारेंगे। तो मुझे तो याद आता है कि जब नवाज शरीफ साहब गए थे तो काफिली कैसे बनी थी, किस तरह पूरे का पूरा ग्रुप साथ से निकल गया था, चंद लोग रह गए थे और फिर जब वापस आए तो वही काफिली तोड़ के आपने साथ शामिल कर ली। तो फिर कहते हैं जी हमने लोटे नहीं रखने, फलां नहीं करना। तो ये सियासत में कुछ भी हो सकता है। तो असल ये कहानी है जनाब कि किस तरह से बस इमरान खान साहब की छुट्टी के प्लान्स हैं, असल अंदर कहानी क्या है, कौन क्या कह रहा है। तो ये बस अब चंद दिन की गेम है और जिस तरह शेख रशीद साहब कहने के 50 दिन अहम हैं और इमरान खान फिर पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। अब ये सब गेम है नवंबर तक, और नवंबर के लिए अभी से, क्योंकि नवंबर में फिर नए आर्मी चीफ की तैनाती होनी है, उससे पहले पहले अगर कुछ कर लें तो कर लें। तो उनको लगता है कि उसके बाद ये ना हो कि अगले इलेक्शन में इमरान खान फिर जीत जाएं और फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो जाएं। तो यही मौका है उनको गिराने का। तो कोशिश तो अपनी जगह हर किसी को करने का हक़ है, लेकिन इस पर बहुत अच्छा कॉलम लिखा है इसी हवाले से फ़हद हुसैन साहब ने। उन्होंने कहा कि जी सारे ही इस वक्त मखमसे का शिकार हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही कि करना क्या है, इसीलिए सिर्फ दावे किए जा रहे हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया। आपसे गुजारिश है कि अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर वीडियो के बारे में आपको बर वक्त पता चल सके, और उसामा गाजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।